नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में अपना व्याख्यान दूंगा। आधुनिक भारत के इतिहास का जो पेपर 5th है, ये 1757 से 1857 के मध्य के इतिहास के बारे में है। इसे ग्रुप सी में सम्मिलित किया गया है, यानी कि आधुनिक ग्रुप में इस पेपर को लिया गया है। जैसा कि आपको विदित ही है, एमए फाइनल में हमारे यहाँ 3 ग्रुप चलते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। जिन बच्चों ने मॉडर्न ग्रुप प्रीफर किया, उन बच्चों के लिए पेपर 5th का व्याख्यान है। इस पेपर की विशेषता यह है कि अंग्रेज भारत में किस तरह से स्थापित हुए, किस तरह से व्यापारी के रूप में वो इस भारत में आए और यहाँ उन्होंने राजनीतिक सत्ता हथियाई। यह काल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये वो काल है जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आर्थिक रूप से कंगाली की तरफ पहुंच जाने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों ने शोषण प्रारंभ कर दिया था। 1757 से 1857 के मध्य इतनी दौलत, इतनी धन संपदा इंग्लैंड गई कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस इतिहास को जानें, उससे पूर्व इस इतिहास को जानेंगे कैसे, उसके स्रोत क्या होंगे, उसके बारे में ये व्याख्यान है। देखिए, इतिहास जानने के अनेक माध्यम हैं और ये माध्यम सत्यताओं पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, उसके पश्चात इतिहास का लेखन कार्य किया जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के जो प्रारंभिक स्रोत हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्मारक, सिक्के, अभिलेख, विदेशी लोगों के वृत्तांत, आत्मकथाएं, सरकारी रिकॉर्ड्स, सरकारी पत्र, सरकारी फोटोग्राफ्स, सरकार के नक्शे, डायरियाँ, अखबारात और फिल्में। हम भाग्यशाली हैं कि आधुनिक भारत को जानने के स्रोतों की किसी तरह की कहीं कोई कमी नहीं है। यदि कंपैरिजन करें हम प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में, तो इन सबसे ज़्यादा यदि कोई इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं तो वो आधुनिक भारत में के इतिहास के मिलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं से 20वीं शताब्दी तक का है और इस दरमियान भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी, यानी कि 1764 जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, वो हमारे लिए एक डिवाइडिंग लाइन है। और बक्सर के युद्ध के पश्चात जब अंग्रेज बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे, उसके बाद पूरे भारत में उनका शासन रहा। उनका शासन बहुत क्रमबद्ध तरीके से चला। उनकी सरकार का उनको संरक्षण था, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट था, जो यहाँ पर शासन को किस तरह से किया जाएगा उसका पूरा लेखा जोखा रखते थे। तो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के रिकॉर्ड्स इतिहास में मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पुरातात्विक जो रिकॉर्ड्स हैं, जिसे हम आर्काइवल रिकॉर्ड्स कहते हैं, ये अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे गए हैं। आज भी जैसे भारत का अभिलेखागार दिल्ली में है, स्टेट का अभिलेखागार बीकानेर में है, तो इन अभिलेखागारों में पुराने समस्त सरकारी दस्तावेज हैं जो सुरक्षित रूप से वहाँ पर रखे गए हैं, जिन पर कई तरह के निर्णय हो चुके हैं। ये सरकारी दस्तावेज प्रशासनिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, वाणिज्यिक भी हैं और न्यायिक भी हैं।
यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक के कार्यकाल के समस्त दस्तावेज भी इन अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो इंग्लैंड के जो राजा थे उनके यहाँ का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रूप से रखा गया है, जिसके आधार पर आधुनिक इतिहास का लेखन हुआ है। इसके अलावा विदेशी आक्रांता जो व्यापारी की हैसियत से आए थे, जिसमें पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, ये जो 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में आए थे, इनके द्वारा लिखित रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखा गया है। तो समय की सीमा को देखते हुए बस आज इतना ही, इसी को अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।